स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। मैं पिछले 15 साल से मैथ्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ SSC और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए। आइए स्टूडेंट्स, मेरी नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड मैथ्स की। आपके हर एग्ज़ाम में जो मैथ्स होता है उसमें बहुत सारे बच्चों को टाइम लगता है चीज़ों को सॉल्व करने में। सो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है स्पेसिफिकली ताकि आप कैलकुलेशंस को फास्ट कर पाएँ। जो मैंने पहली इसकी वीडियो बनाई थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं फास्टर और कैसे हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए। इसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। दिखने में बड़ा डरावना सा लगता है, इस तरह का ये सिंबल होता है, राइट। कई सारे बच्चों का मन करता है कि ये सिंबल दिख रहा है एग्जाम में तो छोड़ दो, राइट। आपको ऐसा नहीं करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप स्क्वायर रूट को फटाफट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी नंबर लिखा है आपको बताना है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। जैसे 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, आप सब जानते होंगे। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 36 किसका है? 6 का, राइट। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, राइट। आप कुछ स्क्वायर्स जानते हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1681 किसका स्क्वायर है, अब जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, कईयों ने स्क्वायर्स याद कर रखे। लेकिन जिनको नहीं पता वो क्या करने वाले हैं? वो यहाँ पे करने वाले कि तुक्के मारने वाले, राइट। अब जिनको नहीं आता वो पता क्या करते हैं? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 81 किसका है? 9 का। तो ये लगा के आ जाएंगे कि ये जो 1681 है ये 49 का स्क्वायर है। ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, राइट। तो ये जो है ऐसे नहीं करना है। अब आप ये सोचिए कि ये 1600 है, ये 40 के स्क्वायर के आसपास होगा या 50 के स्क्वायर के आसपास होगा। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो ये वैल्यू किसके पास है? 1600 के पास है या 2500 के पास है? ऑब्वियसली 1600 के पास है। तो मेरा आंसर 49 कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। यहां पे मेरा आंसर होगा 41, नॉट 49। मैंने कैसे निकाला, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा पुराना तरीका होता था, जो हमें बुक्स में पहले छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था, दो तरीके होते थे। एक तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ऐसे वाला, राइट। तो उसमें आप देख सकते हो कि ये नंबर किसका स्क्वायर बन रहा है, लेकिन वो बड़ा महंगा हो जाता है, कई बार बहुत लंबा हो जाता है वो मेथड, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ता है कि ये किससे डिवाइड होगा। अब पहले 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से नहीं हो रहा, फिर 7 से नहीं हो रहा, प्राइम नंबर से देखो, फिर 11 से देखो, ऐसे सोचते रहो, बहुत टाइम लग सकता है। और एक तरीका होता था जो हम इस तरह का एक मेथड सीखते थे अंडर रूट निकालने का। 2-2 के पेयर बनाते थे। पहला वाला 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16, फिर इधर जोड़ते थे, इधर से ये आता था, राइट। और फिर यहाँ क्या लगाएं कि ऐसा दिख जाए, तो ये 1 लगाएंगे तो 81 दिखता था। पहले 4 पे गया और फिर 1 पे गया, ऐसे मुझे आंसर मिलता था। ये हमारा एक नॉर्मल तरीका होता था, बट ये भी बहुत लंबा तरीका है। तो हम सीखते हैं आज स्मार्ट अप्रोच, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, और मैं आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस इसी सेशन में करा दूंगा, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे देखते हैं। 1 से 10 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वैसे बच्चों आपको स्क्वायर याद करने हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिनिमम 40-50 तक के स्क्वायर जो हैं वो आपको ओरली याद होने चाहिए, राइट। तो ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर है। 9। एक चीज देखिए, इसमें मैंने 5 के स्क्वायर को अलग लिखा है, 10 के स्क्वायर को अलग लिखा है, ठीक है। बाकी जो नंबर्स हैं उनको मैंने आमने सामने लिखा है। बाकी जो नंबर्स हैं उनको मैंने आमने सामने लिखा है, राइट। जैसे 1 का स्क्वायर इज 1, 9 का स्क्वायर इज 81। क्यों लिखा है मैंने इनको ऑपोजिट? रीजन है। क्या रीजन है? वो रीजन ये है
कि इन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, इकाई का अंक, वो सेम है। इधर देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, सेम आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे आप देखिए कुछ नंबर का स्क्वायर करने पे जो एंड डिजिट है, यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो सेम आता है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 कहां पे मिलता है, दो जगह पे, 1 पे भी और 9 के स्क्वायर में भी पीछे एंड 1 आता है। ऐसे ही 4 कहां मिलता है, 2 के स्क्वायर पे, और 8 से भी 4 आता है। 9 कहां से आता है, 3 से आता है, और 7 से भी 9 आता है। 6 कहां से आता है, 4 से भी आता है, 6 से भी आता है। ये याद कर लिया। अब सीखते हैं स्मार्ट ट्रिक। मान लेते हैं मुझे 1764 का अंडर रूट निकालना है। क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं। स्टेप क्या है, लास्ट 2 डिजिट छोड़ दीजिए राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये जो आगे नंबर पड़ा है, जो भी पड़ा है, आपको ये देखना है कि इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम किसके स्क्वायर तक जा सकता है। तो आप बोलेंगे ये 4 के स्क्वायर पे जा सकता है, 4 4 जा 16, ठीक है। 5 का तो बड़ा हो जाता है ना, 25 हो गया ये। अब आपने ये जो पीछे के 2 डिजिट नंबर छोड़े थे, इसमें सिर्फ एंड वाला डिजिट देखना है, और वो क्या है, 4। ये 4 किसके स्क्वायर पे आता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे। 4 कहां से आता है, 2 पे और 8 पे, ये आपको याद रखना था। तो 4 कहां पे आता है, या तो ये 4 2 के स्क्वायर से आया होगा, या फिर ये 8 के स्क्वायर से आया होगा। अब स्टूडेंट बात ये समझो कि मेरा आंसर क्या होगा, या तो मेरा आंसर होगा 42, या फिर मेरा आंसर होगा 48, राइट। लेकिन इनमें से आंसर तो कोई एक ही होगा ना, दोनों तो नहीं हो सकते। या तो ये 42 का स्क्वायर होगा या 48 का होगा। कैसे पता करें कौन सा है? अब 42 और 48 का डाउट दूर करने के लिए हम बीच में एक नंबर है जिसका स्क्वायर जानते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। 45 का स्क्वायर हम जानते हैं। क्या होता है वो? 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसको हम नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने काफी सारी स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाई थी, पार्ट 1 जरूर देखना। 4 5 जा 20, तो 20 25 इज द स्क्वायर ऑफ 45। अब आप देखते ही समझ सकते हो कि आपका जो ये नंबर है, ये 45 के स्क्वायर से कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है। आपको ये दिखना है, ये 17 जो है 17, ये 20 वाले से क्या दिख रहा है, कम है ना। तो हम कम वाला आंसर लगाएंगे, 42 आएगा, 48 नहीं आएगा। कैसे किया, समझ आया? दोबारा सुनिए, पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं, आगे जो बच गया वो किसके स्क्वायर तक जाता है, 4 तक। फिर जो पीछे नंबर है 4, उसको देखना है, वो 2 के स्क्वायर से आ सकता है, 8 से भी आ सकता है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? हम इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 5 से, 20 आ गया। 20 से ये नंबर क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, हम कम वाला आंसर लगा। अगर यहां सिर्फ आप इसको नोटिस कर लो, 4 × 5 इज 20, इस 4 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर लो 20। अगर 20 से कम है यहाँ पे तो कम वाला, अगर 20 से ज्यादा मिल जाए यहाँ पे तो ज्यादा वाला, और अगर 20 भी मिल जाए ना तो भी बड़े वाला आंसर लगाना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप जितने एग्जाम्पल करोगे ना, आप इसमें मास्टर होते जाओगे। आपको आगे क्या दिख रहा है, 2401, पीछे से 2 नंबर छोड़े, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, फिर से 4। 5 का तो 25 होता है, बड़ा हो गया। और पीछे 1 किसके स्क्वायर पे आता है, ये मैंने आपको दिखाया था। 2 ऑप्शन होते हैं, 1 या 9। अब 41 या 49 के लिए 45 से कंपेयर करेंगे, और 45 के स्क्वायर में आपको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2025 आता है। इस बार 2025 से ये ज्यादा दिख रहा है, 2025 से ज्यादा दिख रहा है, तो इस बार हम आंसर क्या लगा देंगे, 49। छोटे वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 20 से यहां ज्यादा दिख रहा है, आंसर हो जाएगा 49 सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं 2809। आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, आगे वाला 5 पे, 6 का हो जाता है बड़ा। 9 कहां से आता है, 3 या 7 से। अब 5 को 6 से इंटू करना है, 30 आया नेक्स्ट से, और 30 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो छोटे वाला लगा देंगे।
अगर 30 मिल जाए आगे या 30 से बड़ा मिल जाए तो बड़े वाला लगाना है, राइट। कितना आसान है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप फास्ट होते जाओगे। ये 2 नंबर छोड़ देते हैं इसके, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, फिर से 5 पे, 6 का तो बड़ा हो जाता है। और 36 कहां से आता है, या तो 4 के स्क्वायर से या 6 से, ये आपको याद रखना है, वो मैंने आपको बताया था, राइट। एंड 5 को अब 6 से इंटू करेंगे तो 30 आता है, 30 से यहाँ ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा वाला आंसर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 56। कितने आसान मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं 1296। यहां पे हम 2 नंबर छोड़ दें तो ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 3 पे, 12 3 पे जाता है, और 6 किससे आता है, 4 या 6 से। 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करिए, 4 आ गया, 3 4 जा 12। अब 12 अगर यहां मिल जाए तो बड़े वाला लगाना है। अगर 12 यहां नहीं मिलता, कम मिलता तो कम वाला, अगर 12 मिल जाए या बड़ा मिल जाए तो बड़े वाला, तो इस बार 36 होगा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 3481। पीछे से 2 नंबर छोड़िए, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, देखिए 5 पे, 6 का तो बड़ा हो जाता है। 81 देख के 9 नहीं लगाना, 1 देखना है, 1 या तो 1 पे आएगा या 9 पे आएगा। और 5 को नेक्स्ट से इंटू करेंगे 30, 5 6 जा 30, 30 से बड़ा है तो बड़े वाला लगाना है, आंसर आ जाएगा 59। ऐसे करना है। आइए और थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर आ गया, अभी हम 4 डिजिट वाले देख रहे थे, तो 5 डिजिट 6 डिजिट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड सेम है। आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं। ये किसके स्क्वायर पे जाएगा, अब पूरा देखेंगे, 1 to 5 किसके स्क्वायर पे जाएगा, 11 के स्क्वायर पे। 10 का होता है 100, 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144। और ये 4 किस पे आता है पीछे, 2 पे या 8 पे। अब 11 को किससे इंटू करना है, 12 से, और देखना है कि ये जो कैलकुलेशन है ये आगे पड़ी है क्या, यहाँ पे नहीं पड़ी ना, 132 तो आगे नहीं है, तो छोटे वाला आंसर लगा दें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, राइट। नेक्स्ट देखिए 15129। इसमें हम पीछे से 2 नंबर छोड़ दें तो ये आगे वाला नंबर किस पे जा रहा है, 12 के स्क्वायर पे, क्योंकि 12 का होता है 144, 144, 13 का बड़ा हो जाता है, राइट। और जो 9 है, 9 किसके स्क्वायर पे जाता है, 3 पे या 7 पे। तो 12 को 13 से इंटू करेंगे नेक्स्ट वाले से, 156 आया, 156 के आगे पड़ा है, नहीं पड़ा तो कम वाला। अगर कम हो तो कम वाला, अगर बड़ा हो या इक्वल हो तो बड़े वाला, राइट। तो मेरा इस बार कम है तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स मुझे आप बताइएगा, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 11449, इसका आंसर क्या आएगा, इसका अंडर रूट आपको बताना है क्या आएगा, राइट। नाउ एक और लेते हैं, 6 डिजिट का भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस सेम है, यहां थोड़ी मेहनत लगेगी बस। पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए, ये पूरा नंबर अब आपको देखना पड़ेगा किसके स्क्वायर पे जाता है, इसलिए बोल रहा हूं कि 30-40 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखिए, 40-50 जितने ज्यादा कर सकते हैं आपका फायदा है। तो ये नंबर किसके स्क्वायर पे जा रहा है, अगर आप देखेंगे ये नंबर जा रहा है 40 के स्क्वायर पे, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 41 का हो जाता है 1681, ये बड़ा हो गया तो ये 40 पे जाएगा। और 9 किससे आता है, 3 या 7 से। अब ये डाउट क्लियर करने के लिए क्या करना है, 40 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 1640, और 1640 से कम दिख रहा है तो हम कम वाला आंसर लगा देंगे, 403 मेरा आंसर आ जाएगा। इसको भी निकाला जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गए। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अगली स्लाइड में मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर लीजिए, जैसे 218 है तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी नंबर आएगा, और उसका अंडर रूट निकाल के देखिए कि आप निकाल रहे हैं और ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये रहे इनके आंसर्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। स्टूडेंट्स
स्टडी IQ प्लेटफॉर्म आपके लेके आया है टेस्ट सीरीज। अगर आप CHSL, CGL, MTS, RRB एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सिर्फ 499 के प्राइस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, मॉक टेस्ट और उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं 500 से भी कम प्राइस में। और अगर आप इसमें कूपन कोड यूज करेंगे KS Live तो आपको इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको 15 अप्रैल से मिलेंगे। इसमें टेस्ट हर वीक आते रहेंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे बैंक और SSC के कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको बहुत बढ़िया प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। स्टडी IQ की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको करवाएंगे विद क्रिस्प कंटेंट, क्यूरेट कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा और लाइव क्लासेस भी होंगी। और ये कॉस्ट जो पड़ती है दैट इज अराउंड 10 रुपीज़ पर डे। तो हम बहुत जगह पे खर्चा करते हैं, लेकिन अगर हम 10 रुपये रोज का खर्चा करके एक बढ़िया अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है विद अ जॉब सिक्योरिटी, तो फिर हमें वहाँ जरूर पैसे लगाने चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म एक और चीज़ लेके आया आपके लिए, बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर बैंक एंड SSC एग्जाम, चक्रव्यूह। एंड 14 अप्रैल को ये टेस्ट होगा। इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर आप ये देते हैं और आप इसमें अच्छे नंबर लेके आते हैं तो टॉपर्स के लिए इसमें रिवॉर्ड्स भी रहेंगे, वो भी आपको मिलेंगे। तो ये एक बड़ा टेस्ट है जो होने वाला है 14 अप्रैल को। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको यूज़ करना है KS Live। हमारे किसी भी ऑनलाइन कोर्स में बैंक और SSC का कोर्स अवेलेबल है, बैंक का भी है, SSC का भी है। तो जो आपने तैयारी करनी हो उसके लिए यहाँ पे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, राइट। क्वांट का भी कोर्स अवेलेबल है, एंड रीजनिंग का भी कोर्स अवेलेबल है। देखिए, ये जो बैंक और SSC वाले हैं इनकी क्लासेस 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रही, और जो क्वांट रीजनिंग है ये स्टार्ट हो चुके हैं इसी वीक से, 8 अप्रैल से। तो आप मिस मत करिए। मैथ रीजनिंग करना है तो इसे ले सकते हैं और इसका प्राइजेस जस्ट 1000 है, राइट। नाउ RBI ग्रेड बी का भी बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया, तो इसे भी आप देख सकते हैं और ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे आता है फॉर योर स्पीड मैथ्स, फास्टर कैलकुलेशन। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं इस चैनल पे जाके, राइट। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।